राजधानी जयपुर में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के क्षेत्र में बीते 15 साल से काफी बदलाव आया है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए पहले सर्जरी करनी पड़ती थी, उन बीमारियों को अब केवल दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही जांच और विशेषज्ञ चिकित्सक का परामर्श होना जरूरी है। यह कहना है वरिष्ठ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर एस शर्मा का, जिन्होंने हाल ही में मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं शुरू की हैं। ऐसे में डॉक्टर एस शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने। जनों को तो काफी राहत मिल चुकी है, चिरंजीवी योजना है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के सेक्टर में बड़ा नाम और अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर एस शर्मा की सेवाएं अब मंगलम मेडिसिटी में मरीजों को उपलब्ध होंगी। इस मौके पर डॉक्टर शर्मा हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। और सबसे बड़ी बात है कि आप मंगलम मेडिसिटी के साथ जुड़े हैं। किस एम के साथ ये एसोसिएशन हुआ है? देखो, मुख्य उद्देश्य ये था कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के फील्ड में जो एडवांस टेक्निक्स हैं, रिसर्च है और जो नए नए आविष्कार हैं, उनकी सुविधाएं अगर कोई हॉस्पिटल उपलब्ध कराता है तो मैं उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार था। और मंगलम मेडिसिटी के प्रबंधकों ने इसका आश्वासन नहीं दिया, बल्कि जो मैंने कहा उस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट्स की परचेज करके ये सपना पूरा करने में हेल्प की। अतः यहाँ पर उच्च स्तरीय इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। आपने रिटायरमेंट के समय कहा था कि आप किसी मेडिकल कॉलेज से नहीं जुड़ना चाहते, इसके पीछे क्या कारण रहा? मेडिकल कॉलेज में 32 साल तक मैंने शिक्षण का कार्य किया है और सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जैसे उच्च प्रतिष्ठा वाले संस्थान में काम करने के बाद मैं नहीं सोचता था कि अब और कहीं करने की जरूरत है। कुछ नई किस तरह की इस समय बीमारियां हैं और किस तरह के इलाज है, किस तरह की तकनीक है, इसके बारे में कुछ बताएं। बीमारियां तो वही हैं जो हमेशा चली आ रही हैं, लेकिन उनकी निदान और इलाज की तकनीक में परिवर्तन आया है। खास तौर से पित्त के रास्ते में रुकावट की बीमारी, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं, उसके निदान के लिए हमारे यहाँ पर कोलेंजियोस्कोपी उपलब्ध है। हमारे पास लेज़र की मशीन उपलब्ध है, जिससे कि हम बड़े बड़े स्टोन जो पहले सर्जरी से निकाले जाते थे, अब लेज़र के माध्यम से ब्रेक करके निकाल लेंगे। अदरवाइज मैकेनिकली तो ट्रिप्सी की व्यवस्था उपलब्ध है। कोलेंजियोस्कोपी के माध्यम से हम बहुत से कैंसर जो आज तक डायग्नोज नहीं हो पाते थे बाइल डक्ट के, उनको भी डायग्नोज करेंगे। हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की जांच और इलाज की जो तकनीक होती है एंट्रोस्कोपी, वो भी उपलब्ध है यहाँ पर। और मोटापे की सर्जरी के लिए जो स्पेशल इक्विपमेंट होता है, डबल चैनल एंडोस्कोप, वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध करा दिया गया है। तो करीब करीब सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी हैं, उनकी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। रिसर्च के फील्ड में भी काम करने के हिसाब से कुछ और सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य चल रहा है। सर, पीलिया, जॉन्डिस, ये जितनी सदियों पुरानी बीमारी है, उतनी ज़्यादा इसको लेकर भ्रांतियां हैं। तो इसका क्या, किस तरह से, किस तकनीक के माध्यम से और नए ट्रीटमेंट से इसको दूर किया जा सकता है? देखो, भ्रांतियां कब शुरू हुई? जब इलाज उपलब्ध नहीं था। आज से सैकड़ी वर्ष पहले जब किसी तरह का डायग्नोसिस उपचार उपलब्ध नहीं था, तो किसी भी व्यक्ति द्वारा जो चीज़ बता दी जाती थी उसको लोग पक्का मान लेते थे। पीलिया के इलाज के लिए झाड़ा लगवाते थे, शुरू से लगता आ रहा है कई वर्षों से, सैकड़ी वर्षों से। तो वो प्रथा अभी भी अपनी अशिक्षा के कारण लोगों के दिमाग में घर की हुई है और वो उस चीज़ को पहले अपनाते हैं। डॉक्टर के पास आने से पहले वो सोच रहे कि घरेलू उपचार, झाड़े, डोरे, जंतर, ये सब करते हैं। और उसके बाद जब लगता है कि सुधर नहीं रहा है, कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो चिकित्सक के पास जाते हैं। थैंक यू सर। तो ये हैं डॉक्टर एस शर्मा। इनकी सेवाएं अब मंगलम मेडिसिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध होंगी और बेहतर तरीके से मरीजों तक इनकी सेवाएं यहां पहुंच पाएंगी। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।